नमस्ते रुक्मणी मैम। नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ मैम। जी। अ, आज हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं कि आप अभी सितंबर 2 तारीख को कुछ आंखों की तकलीफ थी, आप बोल रहे थे। और कल आपने बताया कि कुछ जो तकलीफ थी वो दूर हो गई है। तो वो कैसे सिलसिला शुरू हुआ और क्या तकलीफ थी और क्या आपने किया, थोड़ा सा डिटेल में हमें बताएं, जिससे जो सुनेंगे आपको वो प्रभावित होंगे कि डरेंगे नहीं। हमारा इस वीडियो का मकसद है शरीर को लेके, शरीर के अंग को लेके, उनकी तकलीफों को लेके हमारे अंदर वो डर नहीं पैदा होना चाहिए। तो प्लीज बताएं अपनी एक्सपीरियंस। मैं इस प्रैक्टिस में 2 महीने से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन मुझे आँख की कुछ समस्या हुई। मुझे आँख से थोड़ा सा धुंधलापन मुझे दिखने लगा और पानी वानी बहुत आने लगा। तो मैं पहले तो अवॉइड की, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं गई मेदांता में दिखाने के लिए 2 सितंबर को। अपने बच्चों को गई थी तो उसी में मैंने अपना भी अपॉइंटमेंट लिया। जब वहाँ डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने मेरा पूरा टेस्ट किया और फिर उसके बाद उन्होंने एक टेस्ट किया। फिर मुझे बुलाया और कहा कि मैम, आपकी जो है, जो आईज की जो सफ़ेद वाली होती है, पुतली होती है, वो उसमें आपके 70% विजन नहीं है, बस 30% बचा है। और मुझे डाउट है कि आपको ग्लूकोमा है। तो ग्लूकोमा का नाम सुन के तो मैं थोड़ा डर गई। लेकिन फिर उन्होंने बुलाया दूसरे दिन, 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि मैं दिन भर आपको रखूंगी और आपका आई प्रेशर चेक करूंगी। तो मैं गई 2 दिन तो मेरा उन्होंने 2 बार चेक किया। मेरा आई प्रेशर हाई आ रहा था। फिर उन्होंने दवा दे दी और उन्होंने कहा कि आपको दवा, एक टेस्ट नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने दवा दी कि आपको ये दवा लेनी है, आपको ग्लूकोमा है, नहीं तो आपका सब नर्व्स डैमेज करना शुरू हो जाएगा। ओके। मैं आई, मैं सुनी तो मैं बहुत परेशान थी। हम्म। मुझे आपकी याद आई और मैंने आपसे बात की। तो आपने कहा कि ग्लूकोमा क्यूरेबल है, आप परेशान मत हो। फिर आपने मुझे कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताया। तो मैं परेशान थी ही, लेकिन मैं वो एक्सरसाइज करने लगी। उसमें मैंने पूरा एक्सरसाइज नहीं किया, ये भी मैं बता दूं। मैंने जी। दो तीन एक्सरसाइज ही ज्यादा किया। और उसके बाद फिर मैं कल गई डॉक्टर यहाँ सेंटर फॉर साइट सफदरजंग दिखाने। तो वहाँ जब उन्होंने मेरा रिपोर्ट देखा तो डॉक्टर ने कहा कि ये रिपोर्ट तो ठीक है, वैसा नहीं है, आपने दवा शुरू कर दी क्या? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कई बार पूछा कि आपने दवा शुरू की? मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैंने नहीं की। मैं आपसे एक सेकेंड ओपिनियन लेना चाहती थी, मुझे बहुत कुछ लोगों ने सुझाव दिया है। जी। वहाँ जो एक टेस्ट मेरा बाकी था उन्होंने पूरा किया उसको, वो टेस्ट मेरा बिल्कुल सही आया। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी आज आपको पूरे दिन रोकूंगा और आपका आई प्रेशर चेक। तो जब शुरू में उन्होंने शुरुआत में आई प्रेशर चेक किया तो हाई तो नहीं था, लेकिन थोड़ा बॉर्डर लाइन था। लेकिन मैंने उसके बाद वहाँ बैठे बैठे कई बार एक्सरसाइज किया, आपसे जो करते हैं पॉइंट्स को। एक आध बार ऐसे आँख को दबा कर भी बताया था आपने, वो किया। उसके 3-4 घंटे बाद उन्होंने फिर आई प्रेशर चेक किया तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब तो तू बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, तो बस तू 6 महीने बाद आ जाना ओके। और एक बार चेक करा लेना। तो मैंने पूछा कि मुझे प्रिकॉशन में क्या करना चाहिए? जी। तो बोले कि आपको प्रिकॉशन में बस जिंदगी के मजे लेने चाहिए, यही आपकी। जी। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जी। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि मुझे भी किसी ने जबरदस्ती ही यहाँ लाया था, कहीं पर कह के वो राखी ली है। तो कई बार उन्होंने, कई महीने उन्होंने कहा, फिर मैं यहाँ उन्होंने ज्वाइन करवाया। तो मैं शुक्रगुजार तो उनकी हूँ ही, लेकिन आज मैं उसके चमत्कार को देखते हुए आपके सामने एक नजीर हूँ कि जी। ग्लूकोमा ऐसी चीजों को भी हम पछाड़ सकते बहुत हैं। बढ़िया। ये हमारे लिए भगवान का दिया बहुत बढ़िया उपहार है और हमें इसे करना चाहिए। इसके फायदे में क्या कहूँ, जादुई है।
जादुई है। इसलिए मैं यही संदेश देना चाहूंगी सबको जी कि प्रैक्टिस से जुड़े और सिंसियरली करें। जी। तो मैम 1 सितंबर 2023 और आज 14 सितंबर है, अभी हम लोग कर रहे हैं। तो इस दौरान जो भी मन की स्थिति रही, या ऐसी स्थिति में बहुत ग्लूकोमा शब्द या ऐसे ही बीमारियों का शब्द नाम सुन के जो लोगों के अंदर भय पैदा होता है, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद अभी गुजरे हैं, फ्रेश है आपकी मेमोरी, तो आप कुछ बताना चाहेंगे क्या? बिल्कुल बताना चाहूंगी मैं, क्योंकि भय की बात जहाँ तक है, वो भय तो बहुत सच में वो बहुत डरावना था। क्योंकि वो एक ऐसी ऐसा सिचुएशन था कि अब ये लग रहा था, क्योंकि ग्लूकोमा ही सब नहीं था, ग्लूकोमा के साथ जुड़े हुए बहुत सारी चीजें, वो मेडिसिन और वो सारा जो उन्होंने डॉक्टर ने बताया, उसको लेकर चलना बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। ये एक बड़ी समस्या, और उम्र ऐसी है नहीं इतनी ज्यादा कि अभी लंबा सफर जीवन का तय करना है। तो मुझे यही लगा, लेकिन हाँ, डर तो सच में था। लेकिन जब आपसे बात हुई और आपने यही कहा कि क्या आपको डर के रहना है या आपको हंस के रहना है, तो मैंने सोचा कि सही बात है। पहली बात तो जो भी परिस्थिति आए उसका सामना तो करना ही होता है। तो वो हम कुछ चीज भगवान पे भी छोड़ते हैं। तो डर, जब परिस्थिति सामना करना ही है तो डर के क्यों करना है, उसको हंस के ही करना है। और अपना प्रैक्टिस जब बताया गया है तो उसको उस पर विश्वास करके उसको करना चाहिए। और मैं तो इतना ज्यादा करने लगी थी 2-3 दिन, फिर आपने कहा कि नहीं, आप लगातार उसी ही नहीं करें, आप सारी प्रैक्टिस को करें। तो मैंने उसको भी कहा, किया। तो वो डर तो होता है ना, परिस्थिति से डर भी पैदा हो जाता है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं, कि इसमें हमें विश्वास भी, आत्मबल भी मिलता है। फिर हम वापस अपने आप को हिम्मत से खड़े करते हैं और परिणाम सामने होता है। परिणाम में भी सामने हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है। मैं आशा करूंगी कि जो भी ये वीडियो सुनेंगे उनके अंदर एक विश्वास पैदा होगी, बिल्कुल। पॉसिबिलिटी पैदा होगी कि हम संभावनाएं पैदा करना हमारी एक चाहत है या एक आशा है लोगों से, कि बहुत कुछ सही हो सकता है, डरे ना। ठीक है। डरे नहीं, और ये ईश्वर पर और ईश्वर की दी हुई शक्तियों पर विश्वास करना चाहिए। उसमें ये भी एक हमारी दैविक शक्ति ही है जो हमें ये मिला है। ये ऐसे दिखने में कुछ नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव अनन्य है, जो हम बता सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लोगों का उदाहरण देख सकते हैं। इसलिए मैं जी चाहूँ लोग इससे जुड़े और इसके प्रभाव को समझें और लोगों के बीच फैलाएं। इससे हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी परिस्थितियों से, बीमारी से जूझ रहे हैं, जिन्हें इनसे मुक्ति मिल, जहाँ हम इलाज करके थक जाते हैं, हाँ, ये काम आता जी। इस वीडियो के थ्रू मैं अपने गुरुजी डॉक्टर भोजराज सर को भी उनका उनके प्रति मेरा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करूंगी, आपके बिहाफ में भी। क्योंकि वो वीडियो जो हमने शेयर की थी आपको, हम लोग है। एक कोविड समय में एक आईज के लिए हम लोगों ने एक आईज रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया था, जो अभी भी चल रही है। उसके तहत वो वीडियो था। तो जो आपने अभ्यास करके आप ठीक हुए हैं, उसके साथ साथ मैंने कुछ आपको और मुद्रा और कुछ वीडियोस भी शेयर किए थे। तो मैं सही में आक्यूप्रेशर का तो बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर घर तक ये पहुंचे, हर हाथों तक ये पहुंचे। थैंक यू जी, मैं सो मच। एक्सरसाइज जब करती थी पहले, तो मेरे हस्बैंड देखे तो परेशान थे, सुने वो भी। तो फिर बोले, जब आया तो मेरे मतलब इस क्लास का मुझसे ज्यादा, जब वो यहाँ रहते हैं तो मुझसे ज्यादा वो इंतजार करते हैं कि इसका एक क्लास मिस नहीं होना चाहिए। आज तुमने किया नहीं वो एक्सरसाइज की वाले क्लास में किया? तो वो देखे, जब पहले दिन मैं अकेली बैठ के कर रही थी, वो आंखों पे ऐसे लगाने वाला और ये पोर्शन दबाने, तो पहले उन्होंने बड़े गौर से उसको देखा। फिर वो बोले कि ये क्या कर रही है, लेकिन मैंने बात किया है, हमारी मैम ने बताया। उसके बाद वो, मुझे नहीं पता था कि वो मार्क कर रहे हैं कि ये इस दूसरे दिन की या नहीं, तीसरे दिन की है या नहीं। तो उसने कहा, तुम एक्सरसाइज नहीं कर रही हो। तो ऐसा नहीं, वो करते नहीं, लेकिन विश्वास है, क्योंकि मैं एक्टिव पहले से हुई, तो ये देख कर उनको इस पर विश्वास है। तो यही बात है मैम, कि विश्वास लोगों में जगना चाहिए। और जब हम तब तक जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा विश्वास नहीं जगेगा। और हम लोगों को एक कड़ी बनना पड़ेगा, वो विश्वास को जगाने के लिए एक माध्यम बनना पड़ेगा। क्योंकि विश्वास पहुंचे तब ना उनके पास,
कैसे जाएगी? हम घर बैठे हैं, आप घर बैठे हैं, हम दोनों जुड़े नहीं तो कैसे पता होता? तो जुड़ना चाहिए, यह विश्वास शब्दों के माध्यम से, बातों के माध्यम से फैलना चाहिए। जैसे गलत बात जल्दी फैल जाती है, वैसे ये अच्छी बातें बहुत ज्यादा जल्दी स्प्रेड होना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपकी बिलीव के लिए कि सेल्फ हेल्प टेक्निक काम करता है, और इतने 12 दिन में क्विक रिजल्ट, मैजिकल रिजल्ट लाने के लिए अपने अंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। के लिए भी है मैम, और आपके गुरु, हमारे भी गुरु हुए, उनके लिए भी हमारी ओर से है। जी, थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद। ध्यान रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू।